से धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में कहा है आरंभजम दुख मिणम। आरंभजम दुख मिणम का अर्थ अभिप्राय है यह सब दुख आरंभज है, हिंसा में से उत्पन्न होने वाला है। आप देखिए, कई बार हम लोग इस वर्तमान भाव में अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, असाता महसूस करते हैं, भोगते हैं। हम कई बार अपने आसपास में ये देखते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कोई ऐसा कर्म किया नहीं, फिर भी ये वेदना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। एक्चुअल में हमने कोई ना कोई ऐसे हिंसा, पाप कर्म किया था जिस पाप कर्म का उदय आज इस असाता के रूप में आ रहा है और जो हमारे को भोगना पड़ता है। तो जो आसपास में दुख है, इसके मूल में है आरंभज यानी हिंसा। आप देखिए, प्रत्यक्ष की बात बतलाऊं, एक शहर है, शहर में दंगा फसाद होता है। दंगा फसाद हुआ यानी हिंसा हुई, मारकाट हुई, तो होता क्या है, कुछ लोग घायल हो गए, कुछ मारे गए, कुछ विधवाएं हो गई, कुछ अनाथ हो गए, किसी का कुछ, कोई बर्बाद हो गया, किसी के मकान में आग लगा दी। तो ये जो सारा दुख है ये आरंभ हिंसा का है। ऐसी हिंसा से हमें बचना चाहिए। और इसमें मुख्य एक कारण जो और देखने में आता वो है कि व्यक्ति, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मांसाहार का सेवन करते हैं। अब मांसाहार कोई पेड़ पे तो लटक नहीं रहा, किसी पंचेंद्रिय जीव का वध किया जाता है, उसकी क्रूर चीख पुकारें वायुमंडल में तरंगित होती हैं, वो चीखता है, चिल्लाता है और अंत में जल्लाद के हाथों मारा जाता है। और ऐसे क्रूरता से प्राप्त मांसाहार का सेवन करने वाले लोग वक्त आने पर अपने जीवन में वो भी ऐसे ही पीड़ा, परेशानी, दुख, तकलीफों का सामना करते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम जितना संभव हो आरंभ समारंभ हिंसा से अपने आप के जीवन को जितना बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए। और भगवान महावीर ने श्रावक की वृत्ति के लिए 15 प्रकार के कर्मादानों से बचने की प्रेरणाएं आगमों के अंदर प्रदान करी हैं। और जहां तक संत जीवन की बात है, संत जीवन तो 10वें कालिक सूत्र क्या, उत्तराधन सूत्र क्या, आचारांग क्या, अनेक शास्त्र साधु जीवन के आचार पक्ष को लेकर के बड़ा सूक्ष्म, बड़ा बारीकी के साथ उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं और साधु साधुओं के लिए पग पग पे अनेक प्रकार की चीजों से बचने के लिए कहा है। और जैन शासन ही एक ऐसा शासन है जहां का है मन की हिंसा, वचन की हिंसा और काया से हिंसा। तो हम सभी प्रकार की हिंसा से अपने आप को बचाएं। एक सूत्र और है, कम्मुणा उवाही जायई, कर्म से ही समग्र उपाधियां पैदा होती हैं। कर्म से ही समग्र उपाधियां पैदा होती हैं। आधि, व्याधि, उपाधि 3 चीजें हैं और तीनों का संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक अनेक प्रकार के कष्टों के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमारे जीवन में जब जब कष्ट का उदय होता है, असाता का उदय होता है, तो हम कई बार अपने आसपास के वातावरण को उपालंब देते हैं, शिकायत करते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई पाप कर्म किया नहीं, ये सारे कष्ट मेरे पल्ले बंधे हैं और मैं तो इतना धर्म ध्यान करता हूं, मेरी तो भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। लेकिन अगले पिछले पाप कर्मों का उदय आता है और व्यक्ति के जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करता है। मैंने देखा है, सारे साधु सती तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये बात है कि जो साधु साध्वियां अच्छे ढंग से कर्म सिद्धांत को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और या वो श्रावक श्राविकाएं जो सुन के या पढ़ के कर्म थ्योरी को बारीकी के साथ अच्छे ढंग से जान लेते हैं,
वो लोग अपने जीवन में जब जब कोई कष्ट का उदय आता है तो शिकायतें नहीं करते। वो एक ही बात कहते हैं, हमारे अपने कर्म है, कर्मों का परिणाम है और हमें ही अपने कर्मों का परिणाम भोगना है। तो हम अपने जीवन में कर्म सत्ता को जाने, माने और उसके प्रति आस्था श्रद्धा को लेकर के हम चलें। जहां तक कर्मों को जानने की बात है, हमारे यहाँ पर कर्म ग्रंथों की रचना हमारे पूर्व आचार्यों ने करी और जिनका नाम है कर्म ग्रंथ। 8 भाग हैं और जो साधु साधियों के एग्जाम में परीक्षाओं में अहमदनगर से परीक्षा थे वहां पर भी लगे हुए हैं। समय समय पर इनकी क्लास भी चलती है। और हमारे 2 विदुषी साध्वियों ने दिल्ली में, कृपा जी निधि जी महाराज ने कर्म संहिता नाम की किताब निकाली, बड़े सरल शब्दों में निकाली, सर्वसाधारण जनता को एग्जाम के माध्यम से उन्होंने अवेयर किया और कर्म सिद्धांत को सीखने, जानने, मानने की बात करी। और मैंने एक आध बार पहले भी कहा था, आप कर्म की सूक्ष्म थ्योरियां मान लो नहीं रट पाते हैं, भेद प्रभेद आपको नहीं मालूम है, नहीं रटे जाते, नहीं समझे जाती हो डेफिनेशन, तो आप सिंपल वे में जैन कथाएं, जैन कहानियां, जैन उपन्यास आप पढ़िए। लगभग सारी कथा, कहानी, उपन्यास, नॉवेल जितने भी लिखे हैं, उन सब का लब्बो लुआब अंतिम सार है कर्म थ्योरी। इस जीव ने पूर्व जन्म में ये पाप पुण्य किए, इस भव में ऐसे भोग लिया। हमारे यहाँ पर सुख विपाक दुख विपाक नाम के ग्रंथ का आगम का वर्णन आता है, जहां भगवान ने अपने ज्ञान में देख के जीवों के बारे में सुख दुख का बतलाया। इन जीवों ने पाप किए तो ऐसे पाप भोग लिए, इन्होंने पुण्य किया, अच्छे कर्म किए, दया के काम करे, जीव दया के काम करे तो अपना इस प्रकार से साता की प्राप्ति करी। अभी मैंने सुनता तो मैं काफी समय से रहा हूं, 1700 साल पहले एक जैन आचार्य ने प्राकृत भाषा में एक उपन्यास लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है समराइच कहा, हिंदी में कहेंगे समरादित्य कथा। उसको एक अपने मंदिर मार्गी आचार्य ने, संत ने जो है गुजराती भाषा में उपन्यास का रूप दे दिया और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन होकर के हिंदी में भी वो उपलब्ध है। मैंने पिछले चौमासे में मंगाया, रास्ते के 8 महीने के विहारों में वो पढ़ा गया। मैंने उसमें देखा कि 2 जीव हैं और 2 जीवों में एक जीव प्रबल कषाय वाला है और एक शांत वृत्ति का है। कहानी लंबियों से मैं कहानी नहीं सुना रहा। दोनों जीवों का वैर विरोध, दोनों जीवों के कर्म का बंध 9 भव तक चलता रहा और 9 भव तक एक जीव दूसरे जीव से बार बार बदला लेता है, बार बार उसकी हत्या करता है। जिसकी हत्या करते हैं शांत रहता है, साधना करता है, अच्छी गति में जाता है, साधु जीवन अंगीकार करता है, राजमहलों में जन्म लेता है, अनेक तरह का होता, लेकिन अंततः वो वैर विरोध वाला उसको मारता है। और उसका रीजन था, वो अलग विषय है। तो 9 भव की कथा को उस आचार्य ने 1800 पेज में बनाया है। अब 1800 पेज, 3 उसके भाग हैं, 9 भव का वर्णन है, हर भाग में 3 भवों का है। बड़ी रोचक कहानी है। पात्र इतने ज्यादा है कि मेरे को क्या किसी को नाम भी याद नहीं रहेंगे, इतने पात्र हैं। लेकिन उस कहानी को पढ़ने के बाद दिमाग में एक बात बैठ जाती है, भाई ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते, ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते। और कर्म की गति बड़ी विचित्र है। एक सीए व्यक्ति था, उसके दो बच्चे, दोनों ही जन्म से हैंडीकैप थे और मेंटली रिटायर्ड थे। एक दिन मैंने कहा, भाई कमाल है, देखो आपके यहाँ पे 2 बच्चे, दोनों ही बच्चे ऐसे हैं और आपकी कमाई धमाई भी बहुत अच्छी है। बोले महाराज, हालांकि उसका जवाब था, हमारी थ्योरी माने कम माने अलग बात है। बोले महाराज, प्रभु ने कुछ सोच करके हमारे घर में बच्चे भेजे हैं, हमारी ड्यूटी लगाई है, हम तहे दिल से इन विकलांग बच्चों की सेवा मन से कर रहे हैं और करेंगे। इनका हर प्रकार का इंतजाम हमने कर रखा है। कहने का मतलब यह है, ज्ञानवान व्यक्ति कर्म के परिणाम को शांति से स्वीकार कर लेता है। अज्ञानी व्यक्ति हाय तौबा, रोना धोना, शिकायतें, अनेक प्रकार के कार्य करता रहता है। लेकिन जब आपके जीवन में कष्ट हो, आप अपने जीवन में धर्म की आराधना बढ़ाएं,
ज्ञान की साधना बढ़ाएं, आपका जीवन सुंदर, अच्छा और प्रभावशाली बनेगा।